प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज तीसरे यूपी इंटरनेशनल ट्रेड शो का उद्घाटन किया और इसी पर बातचीत करने के लिए आलोक जी हमारे साथ हैं। आलोक जी, प्राइम मिनिस्टर ने जब नेशन को एड्रेस किया, उन्होंने कहा कि स्वदेशी और आत्मनिर्भर बनना बहुत ज़रूरी है और यूपी इसमें एक इम्पॉर्टेंट रोल अदा कर सकता है। इस ट्रेड शो के माध्यम से क्या मैसेज है, कैसे इस टारगेट को अचीव किया जाएगा? देखिए, यूपी आज की डेट में भारत की दूसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है। आबादी के हिसाब से हम वैसे ही अव्वल नंबर पे आते हैं। तो अगर हमें भारत को समृद्ध देखना है तो बिना समृद्ध यूपी के वो संभव नहीं है। अब हम दो तीन बातों को अलग अलग बातें करें। एक हमने आत्मनिर्भरता की बात की, एक हमने स्वदेशी की बात की और एक हमने ये बात की कि एक्सपोर्ट की बात की। यूपी और भारत का जो इकोनॉमी है उसका ज्यादा शेयर डोमेस्टिक कंजम्पशन से आता है। तो अगर आपने देखा होगा कि जीएसटी वगैरह अब हमने रिड्यूस किया तो डिमांड बढ़ेगा और उससे हमें लगता है कि डोमेस्टिक कंजम्पशन बढ़ेगा तो हमारी इंडस्ट्री को ऑटोमेटिकली फायदा होगा। आत्मनिर्भरता, हमारी कई ऐसे टेक्नोलॉजीज हैं जिसके ऊपर हम कुछ देशों पे निर्भर करते हैं। तो जब तक हम लोग अपनी उसकी ऑल्टरनेट व्यवस्था नहीं कर सकते हैं तब तक हमेशा हम उनकी दया पर निर्भर करते हैं। तो इसलिए आत्मनिर्भरता की बात हुई। और तीसरी बात जो हम कह रहे हैं स्वदेशी, कि हमारे यूपी में आप देखिए साहब, हर जिले में एक इंडस्ट्री है। मऊ में टेक्सटाइल का है, आजमगढ़ में ब्लैक पॉटरी है, बनारस में बनारसी साड़ी है, गुलाबी मीनाकारी है, भदोही में कारपेट है, आगरा और कानपुर और उन्नाव में लेदर है, सहारनपुर में लकड़ी है, मुरादाबाद में ब्रास है। और ये आज के नहीं है, 200-300 सालों से ये घर घर में हमारे उद्योग चल रहे हैं। तो उत्तर प्रदेश को हम ये कहें, अगर उद्यम प्रदेश कहें तो अतिशयोक्ति नहीं होगी। लेकिन क्या है कि कुछ समय वो लोकल प्रोडक्ट्स अपने लोकलाइज्ड मार्केट्स के लिए बनाते थे। अब हम उनको कोशिश कर रहे हैं, उनको वैश्विक स्केल दिया जाए, उनको वैश्विक मार्केट से जोड़ा जाए, उनको वैश्विक टेक्नोलॉजी से जोड़ा जाए, उनको स्केल बढ़ाया जाए। क्योंकि जो लोकल मार्केट में 10 रुपए की चीज वो बेच सकता है, वही चीज अंतर्राष्ट्रीय मार्केट में उसको 1000 रुपए दे सकता है, तो उसको लाभ मिलेगा ज्यादा। एक आखिरी सवाल आलोक जी आपसे जानना चाहूंगा, क्योंकि यूपी जो है डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग में इंपॉर्टेंट रोल अदा कर रहा है। जो डिफेंस कॉरिडोर है उनमें से एक उत्तर प्रदेश में भी है और हमने देखा है कि हाल के दिनों में जो सिचुएशन रहा है, भारत डिफेंस सेक्टर में भी इंडिपेंडेंट होना चाहता है। उसको लेकर किस तरीके का रिस्पॉन्स आप लोगों को मिल रहा है, क्योंकि रसिया इस पर पार्टनर भी है? देखिए, ऐसा है कि डिफेंस कॉरिडोर में 6 नोड्स हम लोग बना रहे हैं और अच्छा उसमें रिस्पांस है। हमारी बहुत ही फॉरवर्ड लुकिंग डिफेंस पॉलिसी है और हम लोग एनकरेज कर रहे हैं, हम लोग बहुत प्रोत्साहन कर रहे हैं जो भी डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग में आना चाहता है। और उसके साथ जो एंसिलरी टेक्नोलॉजीज डेवलप करने में जो R&D में जरूरत पड़ती है उसमें भी हम लोग साथ कर रहे हैं। इसमें कहीं पे को प्रोडक्शन की स्थिति है, जैसे आपने देखा ब्रह्मोस में रशिया और इंडिया की को प्रोडक्शन है, AK राइफल्स में रशिया और इंडिया की को प्रोडक्शन है। कुछ टेक्नोलॉजीज वो देते हैं। अब हम लोगों ने जो बड़े एयरक्राफ्ट वगैरह रफाल से जैसे हमने एयरक्राफ्ट परचेज किए तो हमने उसमें ये रखा कि कुछ डील का कुछ कंपोनेंट वो इंडिया में ही मैन्युफैक्चर करेंगे। तो उसमें अब हम लोग उनसे जो उनकी ऑब्लिगेशंस हैं उसके हिसाब से उनको यहाँ पे कुछ फैक्ट्री सेटअप करने की बात हो रही है। एयरक्राफ्ट मैन्युफैक्चरिंग पे भी बात हो रही है कि साहब हम लोग कुछ यहाँ पे चालू करें। तो इस तरीके नॉट ट्रांसफर ऑफ टेक्नोलॉजी तो एक बात है, उसके साथ साथ को प्रोडक्शन, यहाँ पे लोकल पार्टनर्स के साथ मिलकर के को प्रोडक्शन करना। जैसे कि कोई L&T के साथ मिलकर कर सकता है, कोई टाटा के साथ मिलकर के कर सकता है। जैसे फॉर इंस्टेंस सेमीकंडक्टर में अभी काम हम लोग कर रहे हैं, फैब यूनिट्स लगा रहे हैं, गुजरात में लग रही है, वो हम टाटाज के साथ मिलकर के कर रहे हैं, टाटा और फॉक्सकॉन मिलकर कर रहे हैं। यहाँ पे हमारा येडा में ये मोबाइल फोन के नीचे जो इसके आपके जो स्क्रीन के नीचे वाले जो सर्किटरी है उसका काम ओसाइट फैक्ट्री कहते हैं उसको, वो यहाँ पे लग रहा है, वहाँ HCL और फॉक्सकॉन मिलकर कर रहे हैं। तो इस तरीके के टेक्नोलॉजी टाइप्स में तो हम विश्वास करते हैं कि जहां पर कि उनकी टेक्नोलॉजी से हम सीखें, स्किल्ड बने और उसको फिर आत्मसात करके उसमें हम भी कुछ वैल्यू एडिशन करें। लेकिन कंप्लीट निर्भरता कि हम केवल सेमीकंडक्टर किट्स ला करके खाली असेंबल कर दें, ये चीज थोड़ा सा रणनीतिक रूप से थोड़ा सा ये इसमें शंका रहती है लोगों को कि कल को अगर कोई जियोपॉलिटिकल इश्यूज होते हैं, वॉर्स होते हैं, डिफरेंस ऑफ ओपिनियंस होते हैं, तो कहीं हमें चोक न कर दिया जाए। थैंक यू। तो पूरी उम्मीद है कि यूपी इंटरनेशनल ट्रेड शो के माध्यम से यूपी जो है वो तमाम टारगेट को अचीव करेगा और प्रधानमंत्री ने जो रिक्वेस्ट किया है आत्मनिर्भर भारत बनने के लिए, उसमें यूपी सबसे महत्वपूर्ण योगदान निभाएगा।
वीडियो जर्नलिस्ट संजीव छेत्री के साथ रविकांत राय, टाइम्स ऑफ भारत।